हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. विच रिलेशनशिप बिटवीन द रेडाई ऑफ दीज स्पीशीज इज करेक्ट. यहाँ पे हमारे पास 4 स्पीशीज प्रेजेंट हैं. सोडियम का मोनोपॉजिटिव कैटायन, फ्लोरीन, और फ्लोरीन का ये जो एक निगेटिव एनायन है फ्लोराइड. यहाँ पर जो की कंसेप्ट यूज़ हो रहा है वो ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी स्पीशी में और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं. अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है किसी भी स्पीशी में इट इज़ मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसा कि सोडियम पॉजिटिव के केस में है, तो फिर जा कर के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का एक्सेस है इसकी वजह से ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट होगा इलेक्ट्रॉन्स पे जो आउटर मोस्ट शेल्स में एग्जिस्ट करते हैं, और इसकी वजह से रेडियस में एक डिक्रीज ऑब्जर्व होगी. लेकिन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर कंपेयर टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो फिर जा कर के इफेक्टिवली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट नहीं होगा और रेडियस में एक डिक्रीज ऑब्जर्व होगा. तो हम सबसे पहले कंपैरिजन शुरू करते हैं इन चारों स्पीशीज़ में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ऐसे एक टेबल बना करके. सबसे पहले हम लेते हैं Na प्लस, F और F माइनस. Na में है 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स, Na प्लस में है 11 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स, F में है 9 प्रोटॉन्स 9 इलेक्ट्रॉन्स, F माइनस में है 9 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स. अब हमें कंपैरिजन इंडिविजुअल में ही करना है, जैसे कि Na का कंपैरिजन सिर्फ Na प्लस के साथ है और F का कंपैरिजन सिर्फ F माइनस के साथ है. तो Na प्लस जो है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, जैसे कि हम यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हैं. तो इसलिए ज़्यादा प्रोटॉन्स की वजह से अट्रैक्शन जो होगा न्यूक्लियस की तरफ वो ज़्यादा होगा और रेडियस विल डिक्रीज. तो जो Na पॉजिटिव का रेडियस है इट इज़ लेस देन द रेडियस ऑफ Na. यहाँ पे फ्लोरीन और फ्लोराइड आयंस को देखते हैं. फ्लोराइड आयन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर लेसर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो जो पुलिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस है इट इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव, इसलिए फ्लोरीन के कंपैरिजन में फ्लोराइड का रेडियस ज़्यादा है. अब हमारा ऐसा ऑप्शन बनता है नॉट द ऑप्शन ए, ऑप्शन सी भी नहीं है, और फिर जा कर के इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन डी. तो होप आप लोगों को समझ में आया हो. ऑल द बेस्ट.